नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक रहस्यमय होटल की कहानी है। क्या शानदार होटल है वे, एकदम महल टाइप। रूम देख कर लिया है। मैंने अपने कॉल पे दोस्त प्रवीण को बोला, सर ये महल ही था, रेनोवेट करके महल बना दिया। सर कार्ड पेमेंट से करेंगे या कैश? रिसेप्शन पे बैठे मैनेजर ने कहा, कार्ड इज़ फाइन। ओके सर, आपका सामान श्याम लेकर चला जाएगा। और सर डिनर बफेट नीचे है, फर्स्ट फ्लोर पर मिनी बार है, रिसेप्शनिस्ट ने जानकारी दी। मैं जब कमरे में पहुंचा तो हल्का सा फ्रेश हो लिया। रात हो चुकी थी, नीचे जाकर खाना खा लेने में ही भलाई लगी। वैसे एक दो बियर में भी कोई बुराई नहीं है, ये सोच के मैं बार में चला गया। वहाँ मेरे अलावा एक और ग्राहक था, पर वो कुछ भी पी नहीं रहा था। मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए 2 हेनिकेन मंगाई और एक टेबल पर बैठ गया। हाय, मैं प्रताप। बहुत देर से किसी का इंतज़ार कर रहा था। मुझे अकेले पीने की आदत नहीं, सोचा आपके साथ बैठ जाऊं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सामने वाला बैठा हुआ आदमी आकर मेरे टेबल पर बैठ गया। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए क्या पियेंगे आप? मैंने शिष्टाचारवश पूछ लिया। जी नहीं, मेरे पास अपनी बोतल है, बस साथी का इंतज़ार कर रहा था, प्रताप ने जवाब दिया और बैक पाइपर विस्की का एक क्वार्टर निकाल लिया। फिर तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली। टीवी पर एल क्लासिको मैच आ रहा था। बार्सिलोना रियल मैड्रिड का तो मेरा ज़्यादातर ध्यान उधर ही था। वेटर्स मुझे अजीब सी नज़रों से देखे जा रहे थे, जैसे मैंने किसी को फुटबॉल देखते नहीं देखा। अच्छा, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, खाना खा लूँ। क्या पता कब तक सर्व करेंगे ये लोग। बोला था लेट नाइट सर्विसेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने विदा मांगी। नहीं नहीं, खाने में कोई समस्या नहीं। वैसे मेरा भी हो गया, मुझे भी खाना खाना है। रुकिए, मैं अपनी फ्रेंड को रूम में बुला लूँ, प्रताप ने कहा। हालांकि मुझे कोई समस्या नहीं थी, पर यह कुछ ज़्यादा ही चिप्पू सा आदमी लगा मुझे। मैं मोबाइल पे कुछ देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तब तक ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। मैंने लिफ्ट से प्रताप को एक लड़की के साथ निकलते हुए देखा। हे विनीत जी, यहाँ का लाल मांस खाइए, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, प्रताप ने कहा। जी, बाय द वे शी इज़ माई फ्रेंड कृति। हाय, हेलो कृति जी। खाना खाते समय थोड़ी बहुत बात हुई। अब भी वेटर्स मुझे ही देखे जा रहे थे। ये थोड़ा अजीब था, पर लाल मांस सच में बहुत ही बेहतरीन था, तो फोकस उधर ही था। सो विनीत, ये रेगिस्तान में क्या करने आए हो आप भी, वो भी इस गर्मी में, जबकि यहाँ इस टाइम में तो कोई नहीं आता, कृति ने पूछा। कुछ खास नहीं, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, तो देश भर में घूमता रहता हूँ और यहाँ जैसलमेर में मेरा एक क्लाइंट है, उसी से मिलने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। गुड, वैसे यहाँ ठंड में या अक्टूबर नवंबर में आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ, प्रताप ने कहा। जी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, मैंने कहा। अच्छा, मेरा अब तो पेट भर गया, चलता हूँ, सोऊंगा, सफ़र में बहुत थक गया था, मैंने कहा। मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद लगा दरवाजे पे खटपट हो रही है, तो मैंने बाहर देखा। प्रताप और कृति सामने वाले रूम का दरवाज़ा खोल रहे थे। मालूम चला वो मेरे सामने के कमरे में ही ठहरे हैं। एक बार फिर से हाय हेलो हुआ। गुड नाइट बोल के मैं अपने कमरे के अंदर आ गया। हालांकि वो मुझे अंदर आने को इनवाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, तो मैं अपने कमरे में आके सो गया। आधी रात या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ रात हो रही होगी, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। तुम्हारे पापा हमारी शादी नहीं होने देंगे, और अचानक से अब तुमको क्या हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हम तुम एक जाति के नहीं हैं और मेरे पास नौकरी भी नहीं है। आवाज़ प्रताप की थी। वो बात नहीं है, हमारे पैसे भी ख़त्म होने वाले हैं और कब तक ऐसे छुपकर बैठेंगे हम, कृति ने भी तेज़ आवाज़ में कहा। तो चाहती क्या हो तुम आखिर? प्रताप की आवाज़ और तेज़ हो गई। मैं चाहती हूँ मैं वापस अहमदाबाद लौट जाऊँ और तुम भी अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर लो। कृति की आवाज़ बहुत ही सीरियस से बोल रही थी वो। इस बीच मुझे प्रताप की गाली सुनाई पड़ा। वो बोल, ये क्यों नहीं बोलती, तुम्हारा मन भर गया है मुझसे। प्रताप की आवाज़ में गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। मैंने ये सोच कर कि मेरे बाप का क्या जा रहा है, दोबारा सोने की कोशिश शुरू कर दी। आवाज़ें अब भी बहुत ज़ोर से आ रही थी और 5 मिनट के बाद मुझे 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया और उठकर बैठा। बाहर निकला, कॉरिडोर में तो कोई नहीं था। सामने के दरवाजे पे खटखटाने पे भी किसी का जवाब नहीं आया। मैं दौड़कर नीचे गया। मैं रिसेप्शन पे मैनेजर नहीं, वहाँ बस एक बूढ़ा सा गार्ड बैठा हुआ दिखाई दिया। ऊपर मर्डर हो गया है मेरे सामने वाले कमरे में। मैं बदहवास सा बोलता चला गया। क्या बात कर रहे हैं साहब, आपके पूरे फ्लोर पर आज कोई गेस्ट है ही नहीं, कोई नहीं रुका है, बूढ़े ने मुझे जवाब दिया। अरे वो कपल जो मेरे साथ में खाना खा रहा था। कौन सा कपल? कौन सा कपल? प्रताप और कृति मेरे सामने के कमरे में जो थे। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? गोली चली है, अभी तुमको आवाज़ नहीं आई? साहब, गोली आज नहीं, 1995 में चली थी, तब से वो कमरा बंद है।
बूढ़े ने जवाब दिया। क्या पागलपन है, मैं चिल्लाने लगा। क्या बात है साहब, क्यों हल्ला कर रहे हो? सामने के रिसेप्शन सोफे पे सोया हुआ लड़का उठकर बोला। ये साला बुढ़ऊ कहता है आज फ्लोर पे मेरे अलावा और कोई था ही नहीं, जबकि मैंने खुद गोली की आवाज़ सुनी है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, कौन बुढ़ा? वेटर ने पूछा। ये, मैंने उसकी तरफ इशारा किया, पर अब तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो क्या वो सब मेरी आंखों का धोखा था? इतना सब कुछ हो गया और सब कुछ मेरी आंखों का ही धोखा था। पता नहीं क्या सच था क्या नहीं, पर मैंने वो होटल छोड़ दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।